हेलो। तो आज हम लॉगरिथम पढ़ेंगे सेकंड पार्ट। और हमें देखना है कि क्या 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 पढ़ा तो वो लास्ट क्लास में तुम्हें याद ही होगा। अब उसके बाद पढ़ते हैं। तो मेनली हमने देखा था कि लॉग क्या होता है, प्रॉपर्टी क्या क्या होता है, और कौन कौन से हमारे पास आइडेंटिटीज है लॉग से रिलेटेड। ठीक है। तो कुछ कुछ चीज़ें और बताना, जैसे कि लॉग का ग्राफ कैसा होगा। अगर मैंने लिखा एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स, तो उसका ग्राफ कैसा दिखेगा। पहला चीज़ तो हमें ये पता है कि x जो है बड़ा होगा वन से। ठीक है। और इसका जो बेस होगा वो नॉट इक्वल टू वन, ग्रेटर देन ज़ीरो होगा। ठीक है। एंड बी ग्रेटर देन ज़ीरो। ठीक है, यही था। और तो जो लॉग का ग्राफ बनता है वैसा बनता है। ये जो ग्राफ मैंने खींचा है वो y इक्वल एफ एक्स इक्वल टू एक्स का ग्राफ है। और ये एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स का ग्राफ। तो तुम देख सकते हो कि ये दोनों कभी टच नहीं करता। तो log x इक्वल टू एक्स कभी नहीं होता। ठीक है। और ये है ग्राफ log x का। तुम कुछ भी निकालो, आ, वन पे वन, और जो जहाँ पे कटता है उसको उसको क्या बोलेंगे। तो इसका मतलब log x इक्वल टू ज़ीरो। तो कुछ नहीं है तो टेन है, तो x इक्वल टू टेन की पावर ज़ीरो इक्वल टू वन। तो ये कहाँ कट रहा है, वन पे। ठीक है। और एफ एक्स इक्वल टू एक्स वन पे कितना आता है, वन आता है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि log x, x से अगर हम कम डालेंगे कुछ भी हमें नेगेटिव वैल्यू मिलेगा, और वन से बड़ा डालेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा। तो एफ एक्स जो है ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो है फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन, ऑफ एफ एक्स लेस देन ज़ीरो है फॉर एक्स लेस देन वन। ठीक है। अब एक और चीज़ है, इस नेचुरल लॉगरिथम क्या होता है। और कॉमन लॉगरिथम क्या होता है। तो हमने तो अभी देखा लॉग ए जो हम लिख रहा था बेस में टेन था, इसको बोलते हैं कॉमन लॉगरिथम। अब नेचुरल लॉगरिथम क्या होता है, लॉग ए बेस में ई है। ई एक स्पेशल नंबर है जो कि इरेशनल है, जैसे पाई। ये भी पाई जितना ही स्पेशल नंबर है। तो इसको ढूंढा कैसे था, जैसे पाई को तो हम सेकंड बार टाइम कैसे ढूंढा था। तो ई क्या होता, मान लो कि 100 रुपये तुम्हारे पास, और तुमने बोला कि मतलब असल में ऐसे ही ढूंढा गया था इसको भी। और तुमने बोला कि एक साल में मुझे इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा 100%। ठीक है। तो एक साल के बाद मेरा कितना होगा, 100 इंटू 1 प्लस वन, 100% ना, मतलब 1 प्लस 100% तो वन ही होता है। ठीक है। और तो फिर हमारा क्या 200 आ जाएगा। अब मान लो कि दो बार हमने किया, तो 100, 1 प्लस 50%, क्योंकि दो बार हम ले गए ना, कंपाउंड दो बार एंड करेंगे तो फिर 50%। पहले ये क्या आधे साल में होगा, और फिर से 1 प्लस 50%।
आधे साल के बाद। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि 100 प्लस 100 × 50% पहला आएगा, फिर हमने जो भी ये वैल्यू आएगा प्लस 100 प्लस 100 × 50% का 50% और, तो ये क्या है? असल में तो यही लिखा है ना, 100 × 1 + 50%, 1 + 50%। ठीक है, तो इसको जनरली क्या लिख सकते हैं? 1 + 50%, 50% का मतलब क्या? 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, तो फिर 3 बार होता तो 100, 1 + 1/3 का क्यूब, है ना? ऐसे ही होता। तो ये क्या आ जाता? 4 + 1, 3/4, 3/4, 1.5, 225 आता है। फिर ये देन ये कितना आता? 237 पॉइंट समथिंग। फिर ऐसे बढ़ते 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 बढ़ते, अगर हम बोलते कि अगर ये इन्फानाइट टाइम मतलब करते रहे, मिली सेकेंड में करे, सेकेंड में, तो ये क्या हो जाएगा? 1 + 1/n पावर n। इन्फानाइट को हटा n बोलता। और अगर n बहुत बड़ा हो जाए तो ये टेंड करता है 2.71। एक सेकेंड, हाँ देख लेता हूँ मैं असली ई का वैल्यू, मुझे भी याद नहीं है। ई 2.71, ई 2.718228। मतलब ये भी रैशनल तो कभी ख़त्म तो होगा नहीं, ना ही रिपीट करेगा। तो इसको हमने बोला कि ये ई है। ठीक है, तो इसकी इसी को बोलते हैं नेचुरल लॉगरिथम, क्योंकि मतलब यही इसी से इंट्रोड्यूस हुआ था ये। ठीक है, नेक्स्ट चीज, अब देखते हैं एक मस्त चीज कि अगर 10 की पावर 2 है तो इसमें कितने जीरोज आते हैं? 100। ठीक है, 10 की पावर 3 है तो इसमें कितने जीरोज आते हैं? ठीक है, लेकिन डिजिट कितना है? 4। इसमें डिजिट कितना है? 3। ठीक है, तो अगर किसी ने बोला 10 की पावर 2.4 कितने डिजिट होंगे, तो 3 से तो ज़्यादा ही होगा और 4 से कम होगा। 4 से कम नहीं, मतलब 3 से तो ज़्यादा ही होगा। तो मतलब उसको हम 4 बोल सकते हैं कि 4 डिजिट होना चाहिए इसमें। ठीक है, तो ये 100 तो नहीं होगा। मतलब कहने का मतलब क्या है कि 10 की पावर 2 + 0.4, फिर 10 की पावर 2 a + b इंटू 10 की पावर 0.4। तो इसका बताना है कि क्या 10 की पावर 0.4 क्या होगा। तो देखा जाए तो ये 3 से बड़ा ही होगा, तो उसको इसका मतलब इसमें 4 डिजिट होंगे। पर ऐसा गलत मैंने बोला, क्योंकि अगर इसमें 4 डिजिट हो जाता है तो ये तो मतलब थोड़ा इसको बढ़ाता है तो ये 4 से थोड़ा ज़्यादा होने लगता ना। तो 1000 से तो कम ही होगा ना, मतलब देखा जाए तो ये 1000 से कम और 100 से ज़्यादा होगा। ठीक है, ये 10 की पावर 2.4, तो इसमें 3 डिजिट ही आएगा ना, क्योंकि 1000 से कम है वो और 100 से ज़्यादा है, तो इसमें 3 डिजिट होंगे। और तो ये तो समझ में आ गया। अब मान लो 10 की पावर -2 है, इसमें कितने डिजिट होता है? 0.01। ठीक है, 10 की पावर -3 है। पॉइंट के बाद कितने डिजिट होते हैं? सिग्निफिकेंट डिजिट, उसी मतलब वही जीरो कितने बार? 001। ठीक है,
तो अगर पूछा कि 10⁻⁻².4 में कितने डिजिट होंगे, तो पहले तो कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है या ये बड़ा है? ये बड़ा है ऑब्वियसली, हाँ। तो ये जो है, ये से तो छोटा ही होगा, हाँ। तो इसमें इससे ज़्यादा, इससे तो फिर कम ही डिलीट होंगे ना इसमें, मतलब ज़्यादा डिलीट होंगे ना इसको छोटा करने के लिए। तो फिर इसमें भी 2 डिजिट आने चाहिए, है ना। ज़ीरो, 2 डिजिट आना चाहिए, उसके बाद फिर जो अपना सिग्निफिकेंट डिजिट होना चाहिए। तो ये भी समझ में आ रहा है कि अगर 10 की पावर इतना कुछ हुआ तो 2 डिजिट तो आएंगे 0 पॉइंट के बाद। तो वैसे ही अगर क्वेश्चन पूछते कि आ, तुम बता दो थ्री की, अच्छा एक और चीज़ मैं बता देता हूँ कि ये हमने देखा ना लॉग ई, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं LN A, ठीक है। तो LN का मतलब होता है लॉग बेस ही, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं लॉग ए। कुछ नहीं लिखा तो मतलब 10 है, ठीक है। हाँ, तो कुछ कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें याद रखनी है। लॉग 2 बेस 10 इक्वल टू 0.301, ठीक है, ज़ीरो। लॉग 3 बेस 10 इक्वल टू 0.4771, ठीक है। LN2 इक्वल टू 0.693 और LN3 10, क्योंकि कन्वर्ट कर सकते हैं ना लॉग ए 10 और ई को, इक्वल टू 2.303, ठीक है। अब आता है, अब क्वेश्चन पे आता है कुछ कुछ। इनइक्वालिटी मैं बता दूंगा इसके बाद, या नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा इनइक्वालिटीज लॉग के बीच में। अगर एक क्वेश्चन करूँ मैं, हमें निकालना है क्वेश्चन, फाइंड नंबर ऑफ डिजिट्स इन 2.5 टू द पावर 200, ठीक है, ऐसा है। तो मान लेते हैं कि वाई, तो हम इसको कैसे निकाल सकते हो, तो अगर हम इसको 10 की पावर में ले आए, 10 की पावर में मान लो पी होता, ठीक है। तो अगर 10 की पावर 2 होता तो उसमें 2 3 डिजिट आता, और 10 की पावर 3 में 4 डिजिट आता, है ना। तो 2 से अगर बड़ा है तो उसमें भी 100 से बड़ा होगा, 1000 से छोटा होगा, अगर पी 2 पॉइंट के बीच में आता है तो मतलब उसमें 3 डिजिट होंगे, ठीक है। तो अगर हम इस नंबर को 10 की पावर में कन्वर्ट कर ले, अपना काम हो जाएगा। उसको मान लेता है ये नंबर है x, 2.5 की पावर 200, ठीक है। अब या फिर ऐसे लिख दो 10 की पावर x, ठीक है। अब दोनों साइड लॉग ले लेते हैं, तो x और लॉग 10 बेस 10 तो 1 ही हो जाएगा, इक्वल टू 200 लॉग 10 लिखना है जरूरत नहीं, 2.5, 2.5 को और क्या लिख सकते हैं 5/2, है ना। तो 5/2 से अच्छा है कि 5/2 तो लिख सकता है, 5 को क्या लिख सकता है 10/2, ठीक है। तो 200, क्योंकि हमें 2 का ही बताना लॉग, लॉग 10 माइनस लॉग 4, और लॉग 4 को लिख सकते हैं हम log 2 स्क्वायर, तो 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है। और log 10 क्या होता है 1, तो अपना ये बचा। तो 200 इंटू 1 - 2 इंटू log 2 क्या था 0.301, 0.301
इक्वल टू 200 इंटू 0.399 इक्वल टू 79.8। ठीक है। तो अब अब इसका मतलब क्या कि 10 की पावर क्या था ये 2.5 टू द पावर 200 इक्वल टू 10 की पावर 79.8 कुछ कुछ होगा इधर क्योंकि ये पूरा नहीं है। तो इसका मतलब है 79 से बड़ा है और 80 से छोटा है। तो 10 की पावर 2 में कितने प्लेसेस होता है 3। ठीक है। तो इसका मतलब जो भी यहाँ पावर उससे एक ज़्यादा ही होता था। तो 79 है तो इसमें कितना होगा नंबर ऑफ डिजिट 80 सिंपल। अब एक और क्वेश्चन तुम खुद से कर लेना। ये फाइंड नंबर ऑफ डिजिट इन 6 टू द पावर 50। इसका आंसर होना चाहिए 39। ठीक है देखो। एक और क्वेश्चन मैं कर देता हूँ। फाइंड नंबर ऑफ zeros आफ्टर डेसिमल। ठीक है। बिफोर सिग्निफिकेंट स्टार्ट इन 3 की पावर -50। मतलब पॉइंट के बाद कितने जीरो आएंगे फिर कुछ अच्छा नंबर आएगा ये निकालना है। ठीक है। तो वैसे ही फिर n को हम मान लेते हैं 3 की पावर -50। इसको बोल देते हैं इसका भी लॉग में पावर ही निकालना। 10 की पावर x मान लेते हैं लॉग लेंगे x तो -50 लॉग 3 आएगा। और लॉग 3 -50 इंटू लॉग 3 होता है 0.4771 इक्वल टू -23.855। तो देखो 10 की पावर -2 में 0.01 ही होता है। ठीक है। और 10 की पावर -3 में 0.001 होता है। ठीक है। तो जो 2 होगा जो भी यहाँ नंबर है मतलब अगर 10 की पावर -2.4 होता तो ये इससे तो छोटा ही होता। इससे छोटा मतलब 3 की रेंज में आता है ना। तो अगर जो भी यहाँ नंबर है ठीक है उसके बाद जो भी पॉइंट आता है उससे लेकिन नंबर ऑफ डिजिट तो उतना ही है ना जितना ये नंबर है। अगर 2.4 2 के बाद जो भी होता है उसमें क्या ना दो ही जीरो होता ना उसके बाद कुछ आता जैसे कि 3 में क्या ना 2 जीरो 2 में फिर 1 जीरो तो फिर यहाँ पे भी 2 है। लेकिन इसका मतलब तो इसमें 2 जीरो होना चाहिए ना क्योंकि इससे बड़ा इससे मतलब छोटा नंबर है। तो इसीलिए यहाँ पे 23 है तो 23 डिजिट्स। टू अगर पॉइंट में जो भी होगा माइनस में तो उतना ही डिजिट होता है। ठीक है। इसका बेसिकली मतलब यही है। तो 23 है तो 23 डिजिट जीरोस इसके बाद कुछ सिग्निफिकेंट डिजिट आ जाएगा। ठीक है। नाउ तुम लोग ये कर लेना। अगर n इक्वल टू 0.35 है पावर 12 है तो इसका नंबर सिग्निफिकेंट डिजिट आना इसमें आंसर 5 होना चाहिए। ठीक है। कुछ अच्छे क्वेश्चन करते हैं लॉग के। एक तो क्वेश्चन कल ही दिया था तो ऐसे ही था वो 2 log 8/45
प्लस 3 log 25/8 माइनस 4 log 5/6 को करना है तो सुपर सिंप्लीफाई करते हैं। पॉइंट का मतलब मल्टीप्लाई। log 8 का मतलब क्या होगा 2 क्यूब, बाय में तो माइनस। log 45 का मतलब क्या, 45 इक्वल टू 5 × 9 लिख सकता है। इसको 5 × 3² लिख सकते हैं। तो ये log 5 × 3² हो जाएगा। तो इसको 5 प्लस log 3² ऐसा लिख सकता है। ठीक है, प्लस 3 log 25 को क्या लिख सकता है, 5² माइनस log 3 2 की पावर 3, सॉरी 2 की पावर 3, फिर माइनस में 4 log 5 6 को लिख सकते हैं log 3 प्लस log 2, है ना। तो वो देख लेता हूँ, 2 × log 2 क्यूब माइनस 9 × 5 = 45, ठीक है, प्लस 3 log 5² माइनस log 2 क्यूब, सही है, माइनस 4 log 5, सही है। तो इसको सॉल्व करोगे, ये तो सॉल्व कर लोगे, तो देख लेना कि log 2 आ रहा है या नहीं। log 2 नहीं आ रहा तो यहाँ कुछ गलती है, उसको सही करके log 2 लाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन है कि log n बेस a बाय log n बेस ए बी प्रूव करना इक्वल टू log b बेस a +1 होगा। ठीक है, और ये भी इंडिकेट करना है इंडिकेट a b n बिलोंग्स टू व्हाट। ठीक है, परमिसिबल वैल्यू निकालना है बी एन की। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, log n बाय log a इंटू, इसको उल्टा लिख सकते हैं log n बाय log a b। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया और ये क्या बचा, log a b वही अलग है, log a प्लस log b बाय log a, इसको क्या लिख सकते हैं 1 प्लस log b बेस है। हो गया प्रूफ। अब इसमें परमिसिबल वैल्यू निकालना है, तो पहला हमें क्या दिख रहा है कि a जो है वो नॉट इक्वल टू 1 होगा, a ग्रेटर देन 0 होगा, n ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, इससे हमें पता चल गया। दूसरा हमें क्या दिख रहा है, इससे भी वही आ रहा है n ग्रेटर देन इक्वल टू 0, हाँ ग्रेटर देन 0 मतलब। ठीक है, और a b जो आ रहा है वो ग्रेटर देन 0 होगा और a b नॉट इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या कि b जो है वो भी ग्रेटर देन 0 होगा अगर a ग्रेटर देन 0 है तो, और b जो है वो नॉट इक्वल टू 1/8 है। सिंपल, यही प्रूव करना था अपने को। मतलब यही निकालना था कि कब ऐसा होगा। और क्वेश्चन है कि आ, ये तुम लोग कर लेना कि अगर log 10 बेस 34.56 है, वो होता है 1.5386। तो तुम्हें निकालना है फाइंड log 3.456 कॉमा log 0.3456 कॉमा log 0.00346। ठीक है, ये निकाल के लाना। दूसरा क्वेश्चन है, आ, अच्छा क्वेश्चन, हाँ, फाइंड नंबर ऑफ डिजिट इन
6 to the power 15, ये भी कर सकते हो तुम। log 2 log 3 का वैल्यू तुम्हें पता है। हाँ, log 2 log 3 का वैल्यू पता है तुम्हें, पर तुम्हारा क्वेश्चन है कि निकालना log 10 बेस 2.25। तो इसको अगर तुम ऐसा लिख दो, 2.25 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 + 0.25, 0.25 का लिख सकते 25/100, मतलब 1/4। और ये क्या हो जाएगा, 8 + 1, 9/4 इक्वल टू, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये क्या है, log 9/4 इक्वल टू 2 log 3 - 2 log 2, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, 3² / 2, 2², और डिवाइड में तो -2 दोनों में से बाहर आ गया और माइनस हो गया, ठीक है। तो तुम्हें log 3 का वैल्यू पता, log 2 का वैल्यू पता, ही निकल जाएगा। अब एक क्वेश्चन आता है कि हम्म, कौन सा कर दूँ, कौन सा कर दूँ। Find a rational number which is 50 times its own logarithm to base 10, ठीक है। ये करना है, तो भूल गया था कोई ऐसा नंबर x, इसका हम log ले लें तो उसके 50 टाइम्स हो जाए, ठीक है। तो ऐसे जो इक्वेशन होता है वो सॉल्व नहीं हो सकता डायरेक्टली, ठीक है। तो अगर तुम इसको कुछ करना भी चाहो, तुम इसको क्या कर सकते हो, x/50 इक्वल टू log x, तो इसका मतलब x क्या होगा, 10⁻x/50, ठीक है। तो इससे तुम कुछ कर नहीं पाओगे देखा जाए तो, पर हमें एक चीज समझ में आ रहा है कि x जो होगा वो 10 के पावर में ही कुछ होगा, तभी तो ये लॉग हटेगा। अगर हम इसको लिख दे x को 10 की पावर p, तो 50p log 10 बेस 10, तो क्योंकि p मैंने बाहर निकाल लिया, 10 की पावर p अगर यहाँ पे होगा तो, ठीक है, पहला तो ये आ गया। अब हमें ये भी दिख रहा है कि p अगर ये 50 को 100 बनाना है तो यहाँ पे या तो 2 ही होना चाहिए, और कुछ होगा तो 202 होना चाहिए, या फिर 20 से होगा, हाँ 20 से भी हो जाएगा। तो हम 2 डाल, या फिर 200, ऐसा कुछ होना चाहिए यहाँ पे पी में, है ना। लेकिन क्या वो सेटिस्फाई करेगा, मतलब इसको मैं बोल रहा हूँ कि 10 बनाने के लिए यहाँ पे, तो अगर मैं 2 डाल के देखूँ तो 10² इक्वल टू 15 × 2 सेटिस्फाई हो गया, है ना। तो 100 = 100। अगर मैं 20 डालता तो 10 की पावर 20 तो बहुत बड़ा नंबर है, और 15 × 20 तो बहुत छोटा ही नंबर है, 10 0 0 1000, और ये 10 तो फिर मतलब यही वैल्यू होगा, 2 ही होगा। और क्योंकि ये बहुत जल्दी बढ़ रहा है, इसी को एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बोलते हैं, क्योंकि हम पावर में ग्रोथ कर रहे हैं और इसमें बस मल्टीप्लाई में ग्रोथ कर रहे हैं। तो हमारा आंसर p = 2 होगा, तो हमारा x क्या होगा, 10 की पावर 2 इक्वल टू 100। 100 ऐसा नंबर है जिसका लॉग ले लो तो उसके 50 टाइम्स हो जाता है, ठीक है ना। और कोई ऐसा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मैं तुम लोगों को दे रहा हूँ, कंपेयर 2 और log 2 बेस पाई प्लस log 5 बेस 2, विच इज स्मॉलर, विच इज स्मॉलर, ठीक है। ये करके आना, इसको मैं कल डिस्कस करूँगा।
और एक क्वेश्चन, लॉग 3 बेस 2 इक्वल टू ए है, लॉग 5 बेस 3 इक्वल टू बी है, और लॉग 2 बेस 7 इक्वल टू सी है। तुम्हें एक्सप्रेस करना है लॉग इन टर्म्स ऑफ ए बी एंड सी, ठीक है। तो इसको करके आना, क्योंकि इसको करने से तुम्हारा वो बढ़ेगा कि कैसे नंबर को मैनिपुलेट कर सकते हो और ज़्यादा, ठीक है। नाउ अब एक क्वेश्चन मैं कर देता हूँ। अगर तुम्हें प्रूव करना है a टू द पावर x माइनस b टू द पावर y इक्वल टू 0 है, if x इक्वल टू अंडर रूट लॉग b बेस a और y इक्वल टू अंडर रूट लॉग a बेस b है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन मतलब देखने में आसान है, पर करने में भी उतना भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। पर मेन है कि तुम्हें प्रैक्टिस करना है। स्टार्टिंग में तुम्हें बहुत टाइम लगेगा ये सब करने में, पर टाइम देना और फिर तुम्हारा अच्छा हो जाएगा। सबके साथ ऐसे ही होता है, नॉर्मल ही है ये प्रोसेस सीखने का। तो हम x को लिख सकते हैं अंडर रूट लॉग बी बेस है, और y हमारा क्या था, अंडर रूट लॉग ए बेस बी। उसको मैं ऐसा लिख सकता ना, 1/अंडर रूट लॉग बी बेस है तो इक्वल टू 1/x। तो हमें एक चीज़ क्या पता चल गया, ये x इंटू वाई इक्वल टू 1 है, क्योंकि ये इसके बराबर है। अब हम अगर x बाय वाई करते हैं तो क्या आएगा अपने पास, अंडर रूट लॉग पी बेस है बाय अंडर रूट लॉग ए बेस पी, ठीक है। ऐसा कुछ होगा। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ना, अंडर रूट लॉग पी बाय बेस इंटू अंडर रूट लॉग बी बेस है, मतलब ये दोनों तो सेम ही, इसको अपोजिट कर देंगे तो अपना आ जाएगा क्या, लॉग बी बेस है, क्योंकि ये लॉग बी बेस है का स्क्वायर बन जाएगा ना। तो इसका मतलब क्या आ रहा है कि b इक्वल टू ए की पावर x बाय वाई, ठीक है, ये प्रूव हो गया। अब हम्म, हाँ, इससे ही काम हो जाएगा अपना। तो अपने को क्या निकालना था, ए की पावर x माइनस बी की पावर वाई, ठीक है, ये निकालना था ना, ठीक है। तो b की पावर y कितना होगा, यहाँ पर दोनों साइड अगर y ले लें तो इक्वल टू ए की पावर x है ना। तो b की पावर y का मतलब ए की पावर x तो इक्वल टू 0, प्रूव हो गया है, यही प्रूव करना था। एक और क्वेश्चन, एक ये भी अच्छा क्वेश्चन है, लॉग एक्स बेस ए लॉग ए इंटू एक्स वाई जेड इक्वल टू 48, दूसरा लॉग वाई बेस है लॉग ए एक्स वाई जेड इक्वल टू 12 टू 12, थर्ड लॉग जेड बेस है लॉग ए एक्स वाई जेड इक्वल टू 84, ठीक है। 1 2 3 इसको नहीं, ये एक ही क्वेश्चन का पार्ट है। सॉल्व सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ए कांस्टेंट है यहाँ पर, ए जो है वो ग्रेटर देन 0 है,
नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। ए कांस्टेंट है तो आंसर शायद ए के टर्म में ही आएगा या फिर नहीं भी आ सकता। इसको सॉल्व करो करना, वरना डिस्कस करूँगा मैं कल, ठीक है। एक क्वेश्चन अभी कर देता हूँ मैं। log n बेस a इंटू log n बेस a बेस b, सॉरी, प्लस log n बेस b इंटू log n बेस c प्लस log n बेस c इंटू log n बेस a इक्वल टू log n बेस a इंटू log n बेस b इंटू log n बेस c बाय log ए बी सी बेस है। ये प्रूव करना है, ये इतना मुश्किल क्वेश्चन तो है नहीं। तो फिर पढ़ा था ना हमने कि log n बाय log ए लिख सकते हैं इसको, इसको भी वही लिख सकते हैं, तो log n बाय log b इसको लिखेंगे तो ये log n स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर, है ना। तो इसको लिख सकते हैं log n स्क्वायर बाय log a log b प्लस log n का स्क्वायर बाय log b log c प्लस log n का स्क्वायर बाय log c log a, ठीक है। एल एच एस इक्वल, तो इसमें से log n स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। अब log a log b log c है तो एलसीएम तो वही होगा, log a log b log c, ठीक है। c, अब यहाँ पे आएगा log a b है, c नहीं है तो c आएगा, b c है तो यहाँ पे a आएगा और प्लस log यहाँ पे b आना चाहिए, c है। तो अब इसको ए बी सी चाहिए ना अपने को, तो log n स्क्वायर इंटू log ए बी सी और ए बी सी हमने प्रॉपर्टी देखा, बाय log ए log बी इंटू log सी। अब हम अगर देखेगा हमें किस फॉर्म में जाना है, n चाहिए नीचे, ठीक है। तो 3n यहाँ पे है, हमारे पास 2 ही है तो इसको log n का क्यूब बना देता है, ठीक है। बाय बाय क्या, इंटू, हाँ बाय log ए इंटू log बी इंटू log सी। तो इसको ऐसे भी लिख सकता है ना, log n इंटू log n इंटू एक n से मल्टीप्लाई किया हमने तो एक n से डिवाइड भी करना होगा, log ए बी सी बाय log n, ठीक है। तो अब देखो ये एक, ये एक, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, log n बेस है इंटू log n बेस भी, इनको log n बेस सी, ठीक है, बाय, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं ना, 1/log n/log ए बी सी, तब ये क्या होगा log n बेस ए बी सी, हो गया प्रूव ये चीज़, ठीक है। और कोई क्वेश्चन, बेसिकली मैं ये सब क्वेश्चन ला कहाँ से रहा हूँ,
तो मैंने जहाँ पर ड्रॉप किया था उसका नाम था बंसल क्लासेस, ठीक है। पर मेरा भाई जो था आ, वो मतलब कोविड के टाइम ही था उसका। जी। तो उसने कहीं पे भी कोचिंग नहीं किया, तो उसने मेरा ही मॉड्यूल पढ़ा था, उसका भी उससे हो गया था। तो बस तुमसे वो क्वेश्चन बन जाए तो फिर तुम्हारा होने का चांस ज़्यादा था। और टेस्ट देना पड़ता है, टेस्ट देते रहना, कोई सी का भी टेस्ट ले लो, चैप्टर वाइज टेस्ट देते रहना। आ, मैंने तो लिया था एलन का ही। तो टेस्ट सीरीज होता ऑनलाइन, उनका मॉड्यूल नहीं लेना, बस टेस्ट सीरीज लिया था उनका, क्योंकि उसमें बहुत सारे बच्चे रहते हैं। और आ, तो तुम भी बंसल क्लासेस का मॉड्यूल ले सकते हो। पता नहीं मैं बता सकता हूँ या नहीं। तो इनका मॉड्यूल ले लेना, मैथ्स का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का पता नहीं, पर मैथ्स का तो बहुत बढ़िया मॉड्यूल है, ठीक है। तो जहाँ से भी मिले ले लेना, बिना बंडल का जाए भी, मतलब दुकान में भी वो लोग बेचते हैं, तो वहाँ से भी ले सकते हो या फिर ऑनलाइन भी ले सकते हो मोस्ट प्रोबेबली। तो उनका ले लेना। लॉगरिथम चैप्टर का एक्सरसाइज 1 तक मैंने पढ़ाया, 2 को ट्राई करना बनाने का। एक दिन लगे, 2 दिन लगे। कल मैं शायद 2 और ये जो होमवर्क दिया वो सब डिस्कस करूँगा। आज के लिए मुझे लगता है इतना काफ़ी है। तो जो होमवर्क है वो कर लेना, और एक्सरसाइज 2 करने का ट्राई करना, क्योंकि जो भी मैंने पढ़ाया है उससे ही एक्सरसाइज 2 बनेगा। पर तुम्हें वो बहुत मुश्किल है बनाना, क्योंकि उसमें बहुत सारे मैनिपुलेशन करने पड़ेंगे नंबर्स में। बनेगा उससे ही जो मैंने पढ़ाया, बस तुम्हें सोचना होगा और ज़्यादा। तो एक्सरसाइज 2 करने का ट्राई करना ही तुम लोग उसका। पर मैं डिस्कस करूँगा जो भी कुछ अच्छे क्वेश्चन रहेंगे, या फिर तुम्हें लग रहा है कि जो डिस्कस करना चाहिए कमेंट में बता देना। ठीक है, फिर थैंक यू, बाय।